एमपी में 30 विधायकों के टिकट काटेगी कांग्रेस। बीजेपी के दिग्गज के सामने दिग्गज को लड़ाने की तैयारी। दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा को छोड़ सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी कांग्रेस। कमलनाथ, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह और अरुण यादव लड़ेंगे चुनाव। कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल, सज्जन वर्मा भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर राज्य में अपने सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, डॉक्टर गोविंद सिंह सभी के टिकट पर मुहर लगा दी गई है। ये सभी नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ये चुनाव के दौरान संगठन के कामकाज को देखेंगे। दिल्ली में देर शाम तक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी गई। अब केंद्रीय चुनाव समिति से हरी झंडी मिलने के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसका समय तय नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची धार में प्रियंका गांधी के धार के मोहन खेड़ा में होने वाली रैली के बाद घोषित की जा सकती है। दरअसल मालवा रीजन में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के समापन के अवसर पर प्रियंका गांधी रैली को संबोधित करेंगी। ऐसे में 5 अक्टूबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित हो सकती है। पार्टी की पहली सूची में करीब 100 नाम घोषित किए जाएंगे, जिसमें वो 66 सीटें भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस पिछले 4 चुनाव लगातार हारी है। इसके अलावा जहां पार्टी बेहद मजबूत है, जहां पर पार्टी अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम पहली सूची में घोषित किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ के सर्वे पर भी चर्चा की गई। हाईकमान के सर्वे में पार्टी के 30 विधायकों की स्थिति खराब बताया गया है कि अगर टिकट दिया गया तो हार तय है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इनमें से वो विधायक भी शामिल हैं जो 2020 के उपचुनाव में जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में इन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में पार्टी जल्दबाजी नहीं करेगी। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों की सीटों पर अंतिम दौर में कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की सूची 5 अक्टूबर को अगर घोषित नहीं होती है तो फिर इसे चुनाव की घोषणा होने के बाद घोषित किया जा सकता है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची घोषित करने की जल्दबाजी नहीं है। उम्मीदवारों के नाम समय आने पर घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है, इस बारे में उसे सूचना भी दे दी गई है और उसने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, जिससे उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि जिसे टिकट की सूचना दी जा सकती है, उसके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई है। ऐसे में टिकट के बदलाव की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के नेता आज वापस एमपी लौट आए और अब मोहन खेड़ा में प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी में जुट गए हैं। प्रियंका गांधी इस दौरान टंटाया मामा की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगी, जिसके सहारे कांग्रेस की कोशिश आदिवासी वोटों में सेंधमारी की है। दरअसल पिछले 5 सालों में बीजेपी ने भी आदिवासी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए जबरदस्त मेहनत की है। ऐसे में 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जहां मालवा रीजन के धार में होंगी, तो प्रियंका की रैली के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी जबलपुर में बीजेपी की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। यानी प्रियंका जो भी सवाल करेंगी उसके जवाब पीएम मोदी जबलपुर की रैली से देंगे। वैसे जवाब राजनीतिक ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पीएम कभी भी मुद्दों पर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं देते। इस बीच कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अब धार में डेरा जमा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।